और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने लाइफ में अकेले पड़ गए हों, आप निराश हो गए हों, आप दुखी हो गए हों, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हों, परेशानियां हों, मानो आप एक खंडहर के समान वहां पर पड़े हुए हों, मानो आपके जीवन में कोई आशा नहीं, बस निराशा ही निराशा है, मानो जैसे बांझपन आपके जीवन में हो। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे कुछ इस प्रकार से कहता है जिस प्रकार वो यरूशलेम के लिए कहता है। परमेश्वर का वचन यरूशलेम के लिए कहता है कि यरूशलेम के लिए तो आशा है, क्योंकि यरूशलेम की स्थिति भी ठीक ऐसी थी। जब यरूशलेम के लोग बंधुआई में चले गए तो मानो वहां पर खंडहर जैसा माहौल हो गया, मानो वहां पर बांझपन जैसा माहौल हो गया। सभी लोग निराशा में हैं, उदासी में हैं, परेशानियों में हैं, समस्याओं में हैं। और तब परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा। यशायाह की किताब उसका 51 अध्याय और 2 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसे बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन यरूशलेम के लोगों के लिए कहता है कि अपने मूल पुरुष अब्राहम पर ध्यान करो, उस पर ध्यान करो, उस सारा पर ध्यान करो कि जब मैंने उन्हें बुलाया तो वे अकेले थे। यदि आप 1 पद से पढ़ेंगे तो लिखा है, हे यहोवा पर भरोसा रखने वाले लोगों, हे यहोवा को ढूंढने वाले लोगों, तुम अपने मूल पुरुष अब्राहम पर ध्यान करो, उस सारा पर ध्यान करो, क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तो वे अकेले थे। दूसरे शब्दों में कि जब मैंने उन्हें बुलाया तो उनके जीवन में बांझपन था। जब मैंने उन्हें बुलाया तो वे निराशा में थे, वे समस्याओं में थे, वे चिंता में थे, वे परेशानी में थे, वे अकेले थे। परंतु मैंने उन्हें बुलाया उस अकेली परिस्थिति से, उस बांझपन से, उस निराशा के समय में मैंने उन्हें बुलाया। और बुलाकर क्या किया? आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने उन्हें आशीषित किया, मैंने उनके जीवन को आशीषित किया। और आशीषित नहीं, मैंने उन्हें बढ़ाया, मैंने उन्हें उनके जीवन में बढ़ाया, मैंने उन्हें जनसंख्या में बढ़ाया, मैंने उन्हें आशीषित किया। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तब वो दोनों बांझ थे, उनके कोई भी संतान न थी, वे अकेले थे, वे शायद निराशा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। परंतु जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया तब परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया और उन्हें बहुत अधिक बढ़ा दिया, यहां तक कि पूरा देश उनके द्वारा पैदा हो गया। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज आपसे भी बातचीत करता है। हो सकता है आप भी निराशा में हो, समस्याओं में हो, परेशानियों में हो, या फिर आप भी अकेले पड़ गए हो, या फिर हो सकता है वो बांझपन जैसा आप महसूस कर रहे हो। तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसका मतलब ही यही है कि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। और ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन को आशीषित किया, अब्राहम को आशीषित किया, उसकी समस्याओं को दूर करके उसके जीवन को आशीषित किया, उसी प्रकार से प्रभु आपको भी आशीषित करेगा और आपको भी आगे बढ़ाएगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपको भी बढ़ाएगा। इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान करना है अब्राहम और सारा के जीवन पर कि जब हमारा परमेश्वर उस दंपत्ति को जो बांझ थे, जब उनको आशीष दे सकता है और उन्हें इतनी आशीष दे सकता है कि उनके द्वारा पूरे देश को पैदा कर सकता है, तो परमेश्वर आपकी भी परिस्थिति को बदल सकता है और आपके द्वारा भी परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर सकता है। आपको भी प्रभु इस्तेमाल कर सकता है और आपके जीवन से भी प्रभु बड़े बड़े कार्यों को कर सकता है। आपके जीवन की उस समस्या को, उस निराशा को, उस बांझपन को परमेश्वर दूर कर सकता है और आपके जीवन को आशीषित कर सकता है। आपको इस बात पर भरोसा रखना है। परंतु यहीं पर हमारे लोग धोखा खा जाते हैं जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपने पास बुलाते हैं तो उनकी स्थिति वास्तव में निराशाजनक होती है, लेकिन जब वो उसमें बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, हम प्रार्थना कर रहे हैं परंतु कुछ नहीं हो रहा, हमारी परिस्थिति तो वैसे की वैसी ही है, या फिर अनेक प्रकार की बातें वो सोचने
लगते हैं वो प्रभु पर नहीं बल्कि अपनी परिस्थितियों पर ध्यान देने लगते हैं, और जिस कारण से वो अपने जीवन की आशीषों को खो देते हैं। परंतु यहां पर आपको चाहिए कि आप धीरज से उसकी बाट को जोहते रहें, उस समय का इंतजार करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं, परमेश्वर का वचन सच्चा है। वो अपने वादे को पूरा करने वाला है, क्योंकि जैसे उसने अब्राहम के जीवन में किया, अब्राहम के जीवन में भी एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन समय लगा, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया। इसी प्रकार से वो आज भी अपने वचनों को पूरा करता है। हो सकता है आपने प्रभु पर विश्वास किया, आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा यदि आप धीरज रखेंगे, यदि आप उसकी बाट जोएंगे, तो आप बहुत जल्द प्रभु के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखोगे। उन आशीषों को जो अब्राहम ने देखी आप अपने जीवन में देखोगे, उस सफलता को, उस आगे बढ़ने को आप अपने जीवन में देखोगे। इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको उदास होने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस गवाही पर जो अब्राहम और सारा की है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब मेरा प्रभु इनको आशीषित कर सकता है, इनको बढ़ा सकता है, तो मेरा प्रभु मुझे भी आशीषित कर सकता है, मुझे भी बढ़ा सकता है, मेरी निराशा को भी दूर कर सकता है, मेरी चिंता को भी दूर कर सकता है, मेरी बीमारी को भी दूर कर सकता है। और जब आप इस प्रकार का विश्वास रखेंगे तो प्रभु निश्चय आपको भी आशीषित करेगा। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन यरूशलेम के लिए आज कह रहा है कि तू उन बातों पर ध्यान दे, उसी प्रकार से दोस्तों आप भी इन बातों पर ध्यान दें। निराशा की ओर न देखें, प्रभु की ओर देखें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।